Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of revision. This is all about matter of subject biology class 11th. In this video lecture, we are going to discuss the section B of sample paper. In previous video lecture, I have described you the revision of sample paper that is taken out from Kendriya Vidyalaya Sangathan, that is session ending exam. It means the paper is related to annual examination that occupy 100% of the total syllabus and the question from all 22 chapters. From session 2020-21, this is ongoing session 2020-21. Most of the lesson is no more and many topics from the different lessons are also not in our syllabus. Instruction, guideline as well as the time is very important. So for examination you need to note down the general instruction that given in the question paper. This is because by this instruction you are able to know what about the exact mark and how can we resolve the given question paper within the time duration. So this is all about matter of general instruction. Now back to the question. The section A is completed in previous video lecture. You do have your assignment regarding question number 1 to 5 to note down with the answer. Listen carefully. The question paper has a different question from different lesson. The question paper may have question related to syllabus part session 2020-21 and the question paper may not have the syllabus for the lesson. Listen. So one by one I will explain what about the different answer of the question given in this question paper. But like this question paper I will also taking out the different other sample paper till examination. You need have to make practice with different question paper. At least 10 question paper will be revised through different video lectures. Now back to the question number 6 from section B. The section B include first question. Why is leg hemoglobin so called? What is its function? Actually leg hemoglobin ये चैप्टर 12 का मैटर है, चैप्टर 11 का मैटर है मिनरल न्यूट्रिशन. और ये हम तब पढ़ेंगे जब आप नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा. फिलहाल ये लेसन ये टॉपिक इस साल इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको नॉलेज बता दें कि जब रूट नोड्यूल बनता है किसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ये क्या है रूट नोड्यूल, तो उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है. प्लस ये रूट नोड्यूल भी बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है. ठीक है, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करता है तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को वो ऑक्सीजन जो है इनएक्टिवेट कर देते. जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए वो इनएक्टिव हो जाए उससे पहले एक बहुत स्पेशल सबस्टेंस जो रूट नोड्यूल में एक्टिव होता है उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन. ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है. एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, हालांकि इस साल नहीं पूछेगा. ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर. ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन को ही कंज्यूम कर लेता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने देता है. ठीक है, तो इसी को हम लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं. लेकिन ये लेग हीमोग्लोबिन पूछता क्यों है? बिकॉज इट इज़ रेड कलर सबस्टेंसेस लाइक हीमोग्लोबिन इन आवर RBC एंड फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट, फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. सो इट इज़ कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन. व्हाट इज इट्स फंक्शन? ये तो मैंने बता ही दिया है. इट इज एक्ट एज द ऑक्सीजन स्कैवेंजर. ठीक है, इट कंज्यूम ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इनएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज. ठीक है, नाउ बैक टू द नेक्स्ट पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को जानना और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को जानना. ठीक है, चलो आते हैं, बता देते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है. दोनों चीज़ें आपको जानना समझना है. जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से कहाँ आता है, हार्ट में, ठीक है, और हार्ट से फिर कहाँ आता है, बॉडी में। बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है तो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, फिर से लंग्स में, ठीक है। ये जानना आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको दो तरह की साइकिल जनरेट हो गई, दो तरह का सर्कुलेशन हो गया, द सर्कुलेशन बिटवीन lungs to heart and circulation between heart to body. The circulation between lungs to heart is called as pulmonary circulation. That is called as pulmonary circulation, and circulation between heart to body is known as systemic circulation. Systemic circulation. So you have two different circulation, the pulmonary circulation and second one is systemic circulation. So circulation in our body is called as double circulation. Double circulation. I hope your concept regarding pulmonary circulation as well as double circulation is clear. If you have any problem regarding this, you can contact me in order to explain more detail about the circulation. Now back to the next question, that is question number 8. The question number 8 is related to chapter 5, morphology of flowering plants. The question is, write the floral formula of an actinomorphic bisexual hypogynous flower with 5 united sepals, 5 free petals, 5 free stamen and 2 united carpels with superior ovary एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। देखो जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो इसमें प्लेसेंटेशन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लेसेंटेशन, जो एक्साइल प्लेसेंटेशन लिखा हुआ है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको मेंशन ही नहीं करना रहता, ठीक है। हम करते क्या है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि प्लांट्स की सिमेट्री क्या है। यहाँ पे सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वह ये होता है, ठीक है। सब लोग पहले इस फ्लोरल फार्मूला से रिलेटेड अपनी कॉपी में ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड अपनी कॉपी में फ्लोरल फार्मूला बना लें, फिर मैं बताऊंगा कि कितने लोगों का सही हुआ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप जो है स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसी हिसाब से फ्लोरल फार्मूला आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर विथ 5 यूनाइटेड सेपल्स, 5 फ्री पेटल्स, 5 फ्री स्टेमेंस एंड 2 यूनाइटेड कार्पल्स विथ सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। चलो आई होप आपने बना लिया होगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, उसकी सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से सिंबल बनाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है तो क्या बनाते हैं, ये बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल। हाइपोगाइनस फ्लावर विथ 5 यूनाइटेड सेपल्स, इसके बाद सेपल्स, फिर पेटल्स यानी कि कोरोला का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, फिर एंड्रोसियम और तब गाइनोसियम। तो हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर यानी कि अंडरलाइन, ठीक है, विथ 5 यूनाइटेड सेपल्स, यानी सेपल कितना 5 और ये आपस में जुड़ा हुआ, यूनाइटेड सेपल्स। 5 फ्री पेटल्स, यानी पेटल्स जो होता है 5 और ये क्या होगा, फ्री होगा। 5 फ्री स्टेमन, यानी स्टेमन भी कितना होगा, 5 होगा। एंड 2 यूनाइटेड कार्पल्स। यूनाइटेड कार्पल्स मीन्स क्या होता है, यूनाइटेड कार्पल्स मीन्स होता है कि 2 कार्पल है और दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, यानी बाई कार्पलरी। तो ये आपने क्या बना लिया है, ये आपने बना लिया है फ्लोरल फार्मूला। किसका फ्लोरल फार्मूला, जो स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फ्लोरल फार्मूला क्या पढ़ेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेटल्स सेपल्स 5 यूनाइटेड, पेटल्स 5 फ्री, एंड्रोसियम 5 फ्री, गाइनोसियम बाई कार्पलरी, सिंग कार्पस ओवरी सुपीरियर। आई होप इस तरह की प्रैक्टिस आप कॉपी में भी कर लेंगे और आपने जितने लोगों का ये आंसर आया है वो अपने आंसर को मिला लेंगे। और अब जा कर के हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 में और सेक्शन, उसको हालांकि एक ही करना रहता है, लेकिन इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रीन एंड शो द रेडिकल एंड प्लूम्यूल्स। आपको मेज ग्रीन का स्ट्रक्चर बनाना है और क्या शो करना है, रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेज ग्रीन का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ और उसमें से क्या शो करा दे रहा हूँ, उसमें शो करा दे रहा हूँ प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स। देखो ये हिस्सा, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको लेबल करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमको बनाना है प्लूम्यूल, तो ये प्लूम्यूल बन गया, प्लूम्यूल सॉरी ये रेडिकल होगा, बॉटम पार्ट्स में रेडिकल होता है, तो यहाँ पे आप रेडिकल बना दीजिए, थोड़ा सा और ग्रीनिश पार्ट या फिर रेडिश कर दीजिए। ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है। ठीक है, तो अभी लेबल कर दे रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल, रूट का पार्ट बनाता है रेडिकल, और ये क्या है, ये प्लूम्यूल। ठीक है, और इसी में ये छोटे छोटे एंडोस्पर्म में छोटे छोटे क्या है, ये एल्यूरॉन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और ये प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम, और ये क्या बनाएगा, रेडिकल रूट्स बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका रूट कैप होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल और इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। तो फिलहाल आपको सीड कोड बना लेने हैं और एडिशनल डायग्राम आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। बेसिक आपको क्या बनाना है, एंडोस्पर्म, एल्यूरॉन ग्रेन्यूल्स, प्लूम्यूल, रेडिकल, यही चार चीज़ें दिखानी रहती है। ठीक है, इसमें कंडीशन भी दिया, सिर्फ रेडिकल और प्लूम्यूल्स दिखाना है। चलो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। कह रहा है कि रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स में क्या डिफरेंट होता है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कन्फ्यूजिव टाइप का क्वेश्चन है। फिलहाल हम यहाँ पे बता दें आपको कि रूट हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स फ्रॉम द रूट। ठीक है, सपोज दैट ये रूट है, ठीक, इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट हेयर्स। और ये स्टेम है, स्टेम से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम। सो स्टेम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब निकलेगा तो ट्राइकोम बोलेंगे, और रूट से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। दोनों के काम में डिफरेंट पूछा है। देखो रूट हेयर्स एक्चुअली एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल्स। ट्राइकोम it is responsible to excess loss of water and prevent the excess loss of water as well as absorb the water in form of moisture। तो ये मॉइस्चर को वाटर को मॉइस्चर के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करता। ट्राइकोम्स के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, राइट द नेम ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वर्टिब्रा एंड देयर नंबर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो इससे पहले मैंने बताया था आपको कि वर्टिब्रा जो होते हैं टोटल 26 होते हैं हमारे बॉडी में, टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा। और ये ऐसे लीनियर चेन में ऐसे से लीनियरली अरेंज होंगे। ठीक है, ऐसे लीनियरली हमारे बॉडी में ऐसे अरेंज होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 26। इस 26 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर के 7 को बोलेंगे हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके तुरंत बाद जो 12 होगा उसको हम लोग बोलेंगे थोरैकिक वर्टिब्रा। इसके बाद जो 5 वर्टिब्रा होता है वो क्या होता है, लंबार वर्टिब्रा। ये ध्यान देना है, ये लंबार वर्टिब्रा होता है। ठीक है, इसके बाद जो 1 होता है वो सैक्रल वर्टिब्रा, और जो लास्ट का होता है 1 ये कॉर्डल वर्टिब्रा। ठीक है, तो 7 और ऊपर से देखो 7 एंड 12 19, 5 24 एंड 2 6, यानी टोटल हमको 26 वर्टिब्रा ये क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। 7 सर्वाइकल, ये नेक का वर्टिब्रा है, थोरैकिक चेस्ट का वर्टिब्रा है, 5 लंबार का वर्टिब्रा है, 1 सैक्रल और 1 कॉर्डल का वर्टिब्रा है। ठीक है, ये मिल करके क्या बनाते हैं 26 वर्टिब्रल कॉलम।
आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि हमारा इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू टोटल हमारा 10 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो गया, इसमें भी 5 और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने 5 अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।